देखिए, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ द फाउंटेन, जिसको जेम्स रूसोल लॉवेल ने लिखा है। और द फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। आज पहला चैप्टर मैं लेके आया हूँ और कोशिश करूँगा पूरा समझाने का। इसको जेम्स रूसोल लॉवेल ने लिखा है और जेम्स रूसोल लॉवेल का जो जन्म है वो 1819 में हुआ था और इनकी डेथ 1891 में हुई थी। ये एक अमेरिका के बहुत फेमस कवि थे और बहुत रोमांटिक पोएट थे और ये एक आलोचक भी थे और ओवरऑल ये कह सकते हो बहुत अच्छे कवि हैं। इनकी बहुत सारी कविताएं हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग और प्रेरणात्मक कविताएं हैं। आइए आज इनके चैप्टर्स को पढ़ते हैं। द फाउंटेन को देखिए, कवि पहले कहता है फव्वारे के बारे में लिखा है कवि ने और फव्वारे के दृश्य को देखकर बहुत ज़्यादा कवि प्रसन्न है और वो कहता है कि इन टू द सनशाइन, कहता है कि सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, फुल जब फुल होती है मतलब चारों ओर कह सकते हो, ऑफ द लाइट जब चारों तरफ रोशनी होती है तो उसमें क्या होता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग माने होता है उछलना एंड फ्लैशिंग माने होता है चमकना। तो उछलता है और चमकता है। फ्रॉम मॉर्न टिल लाइट, मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग, टिल माने तक, नाइट माने रात। तो इस स्टेंजे में कभी पूरा का पूरा ये बताता है कि जब सूर्य की रोशनी होती है चारों तरफ और उस सूर्य की रोशनी में फव्वारा उछलता रहता है और चमकता रहता है और ये कार्य सुबह से लगाकर शाम तक होता रहता है। पहला स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला स्टेंजा आप लोग देखिए, सेकंड स्टेंजा। फिर कभी कहता है इस स्टेंजा में, कहता है इनटू द मून लाइट, चांद की रोशनी में। मून लाइट का मतलब होता है चांद की रोशनी। चांद की रोशनी में वाइटर देन स्नो, जो तो चांद की रोशनी में क्या होता है कि वाइटर माने सफ़ेद, देन माने से, स्नो माने बर्फ। जो फाउंटेन होता है फव्वारा वो बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद होता है। वेविंग और हिलता है, सो फ्लावर लाइक, किसकी तरह, फूल की तरह। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। व्हेन माने जब, द विंड्स माने हवाएं, ब्लो माने बहती हैं। मतलब जब हवाएं बहती हैं तो तब ये फूल की तरह हिलता है। और फिर से स्टेंजे को पूरा देख लेते हैं। जब चांद की रोशनी होती है तो चांद की रोशनी में जो फव्वारा होता है वो बिल्कुल सफ़ेद, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई पड़ता है। और जब ये हिलता है तो ये पुष्प की भांति दिखाई देता है फव्वारा। फव्वारे का डिस्क्रिप्शन किया गया है और हिलता कब है, जब हवाएं चलती हैं। आपको दो स्टेंजे समझ में आ गए होंगे। हम तीसरा स्टेंजा देखते हैं। फिर कभी बताता है इनटू द स्टारलाइट, चांद की रोशनी में, सॉरी सितारों की रोशनी में। स्टारलाइट का मतलब होता है सितारा। सितारों की रोशनी में रसिंग इन स्प्रे, रशिंग होता है, रसिंग का मतलब होता है मूविंग फास्ट, बहुत तेजी से चलना। इन स्प्रे होता है, इसकी जो स्प्रे माने होता है फुहार। तो जब चांद की रोशनी होती है तब क्या होता है, यह फुहार के रूप में बहुत तेजी से चलता है फव्वारा। और हैप्पी एट मिडनाइट, और ऐसा करते हुए प्रसन्न रहता है। हैप्पी माने प्रसन्न रहता है, एट मिडनाइट माने आधी रात को भी। मतलब उसे उलझन से नहीं महसूस होती, दिन हो या रात हो, सूर्य की रोशनी हो या कुछ भी हो, वो प्रसन्न रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, और दिन के आने पर भी वो प्रसन्न रहता है। मतलब रात हो तब भी वो खुश रहता है और दिन पर भी प्रसन्न रहता है। अगला स्टेंजा हम लोग देखते हैं। इवर इन मोशन, सदैव इसमें क्या होती है, गति होती है। फव्वारा जो होता है इसमें सदैव गति होती है। ब्लिसम माने प्रसन्न एंड चेरी माने खुश, और ऐसा करते हुए वो सदैव खुश और प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल माने होता है कॉन्टिन्यू, निरंतर। वो क्लाइंबिंग माने चढ़ता रहता है। हेवनवर्ड मतलब ऊपर की ओर, मतलब ऊपर की ओर लगातार वो चढ़ता रहता है या ऊपर की ओर लगातार जाता रहता है, ये भी कह सकते हो। नियर अ वेरी, और नेवर माने कभी नहीं, अवेरी माने थकना, और ऐसा करते हुए कभी भी थकता नहीं है। मतलब जो फाउंटेन होता है उसमें कॉन्टिन्यू एक मोशन होता है और मोशन करते हुए बड़ा प्रसन्नतम तरीके से वो ऊपर की ओर जाता रहता है और ऐसा करते हुए कभी भी थकता नहीं है। अब हम लोग अगला स्टेंजा देखते हैं। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लेड माने खुश होना, ऑफ ऑल वेदर्स माने सारे मौसम, कोई भी मौसम हो, सारे मौसम में वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है। विंटर हो, समर हो, रेनी सीजन्स हो, कोई भी वेदर हो, सब मौसम में बहुत ज़्यादा खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट,
स्टिल का मतलब यहाँ पे दृढ़ता है, सीमिंग मैंने प्रतीत होना, बस्ट मतलब हर मौसम में बहुत अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड जब ऊपर की ओर जाता है और डाउनवर्ड मैंने नीचे की ओर आता है, मतलब जब फव्वारा जो होता है वो ऊपर की ओर जाता है तो भी प्रसन्न दिखाई देता है और नीचे की ओर आता है तो भी प्रसन्न दिखाई देता है। मोशन दाई रस्ट, और जो मोशन मैंने गति, दाई मैंने तुम्हारी, रस्ट माने आराम, और जो तुम्हारी गति है वही तुम्हारे लिए आराम है। मतलब फव्वारा जो होता है कॉन्टिन्यू कार्य करता रहता है, गतिमान होता है और वह गतिमान ही उसका रस्ट है, ये कभी भी रेस्ट नहीं करता है। रस्ट का मतलब आराम करना। अगला स्टेंजा देखते हैं। इस स्टेंजा में कभी कहता है फुल ऑफ नेचर, जो फाउंटेन होता है मतलब फव्वारा होता है, फुल माने पूरी तरीके से क्या होता है, एक नेचर होता है, प्राकृतिक होता है। फव्वारा एक प्राकृतिक होता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग माने कोई भी इसको जो है कैन टेम माने पालतू बनाना, इसको कोई भी पालतू नहीं बना सकता, इसको पालतू नहीं बना सकते हैं, मतलब किसी भी स्तर से इसको पालतू बनाया नहीं जा सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, ये चेंज मैंने परिवर्तित होता रहता है। एवरी मोमेंट माने प्रत्येक क्षण, ये प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहता है। इवर द सेम, और यही सदैव होता रहता है। मतलब ये फव्वारा पूरी तरीके से प्राकृतिक होता है और इसको कभी पालतू नहीं बना सकता है, और ये सदैव क्या होता है, चेंज्ड होता रहता है प्रत्येक मोमेंट में, और ये सदैव इवेंट जो होती है सदैव होती, ये चीज़ें सदैव होती रहती है। और देखिए इस स्टेंजे में कभी फिर से कहता है पूरा, कहता है कभी, कहता है सीजलेस, सीजलेस का मतलब होता है न रुकने वाला, अर्थात नॉन स्टॉप, अर्थात कॉन्टिन्यू। उसके बाद में कहता है एस्पायरिंग, एस्पायरिंग का मतलब होता है गोइंग अपवर्ड मैंने ऊपर उठते जाना। कहता है आप न रुककर ऊपर उठते जाते हो, अर्थात ये भी कह सकते हो कि आप लगातार ऊपर उठते जाते हो, ये कभी फव्वारे से कहता है। फिर कहता है सीजलेस कंटेंट, कंटेंट का मतलब स्थिर और संतुष्ट भी होता है, और आप क्या करते हो, लगातार संतुष्ट रहते हो। डार्कनेस चाहे अंधेरा हो और सनशाइन चाहे सूर्य की रोशनी हो, दाई एलिमेंट, और यही तुम्हारे तत्व हैं। तत्व, एलिमेंट का मतलब तत्व, आपके यही तत्व हैं। अब लास्ट स्टेंजा हम लोग देखेंगे। फिर इस स्टेंजा में कवि जो है वो संबोधित करता है फव्वारे को और कहता है ग्लोरियस फाउंटेन, कहता है ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस माने शानदार, फाउंटेन माने फव्वारे। लेट माई हार्ट भी, मेरा भी हृदय बना दो, मेरा भी हृदय बना दो। फ्रेश कैसा बना दो, फ्रेश बना दो, ताजा बना दो। चेंजफुल माने परिवर्तनशील बना दो। कॉन्टेंट माने स्थिर बना दो। मेरा भी हृदय ऐसा बना दो। अपवार्ड लाइक दी, जैसा अपवार्ड, अपवार्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर, जैसा ऊपर बताया गया है आपके संबंध में। लाइक दी का मतलब फव्वारे की भांति, जैसा आपके संबंध में बताया गया है आप वैसा भी मेरे को बना दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।